ओके, इस वीडियो में जिसका नंबर हमने रखा है A7 1.5, इसमें हम सीखेंगे कि ट्रांसपोजिंग मेथड क्या होता है। सॉल्विंग इक्वेशन बाय ट्रांसपोजिंग। ठीक है, तो हमने सॉल्विंग इक्वेशन का जैसे इससे पहले वीडियो देखा, A7 1.4 में हमने देखा कि हम इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। शाबाश। जैसे एक इक्वेशन है, मान लो 12p, p एक वेरिएबल है, -5 इज इक्वल टू 25। तो हम क्या करते हैं, जो ऑपरेशन ऑलरेडी हो रहा है किस साइड में, जिस साइड में वेरिएबल है, यहाँ पे क्या ऑपरेशन हो रहा है, -5 हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो हम उसका अनडू करते हैं। याद है ना, ऑपरेशन जब डू करते हैं तो हम बॉडमास का ऑर्डर फॉलो करते हैं, और जब अनडू करते हैं, जब हम एक एक ऑपरेशन को हटाते हैं, हटाना मतलब अनडू, तो हम इसके उल्टी डायरेक्शन में चलते हैं। अभी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, 12p 12 इंटू p, और फिर सब्ट्रैक्शन, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है। जब हम अनडू करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले जो सब्ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ उल्टी डायरेक्शन में चलेंगे, सब्ट्रैक्शन को अनडू करेंगे। तो -5, सब्ट्रैक्शन का उल्टा क्या है, एडिशन। तो हम लेफ्ट साइड में 12p -5 को +5 करेंगे, और हमारे को राइट साइड में भी +5 करना पड़ेगा। ये कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा 12p इज इक्वल टू 30। और फिर हम अब मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स करेंगे, यानी कि 12p को 12 से डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स डिवीजन होता है, तो 30 को भी हमें 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये 12 कैंसिल, तो p इज इक्वल टू 30/12। या इसको लीस्ट टर्म में अगर हम करें तो जैसे 6 5 30, 6 2 12, तो आंसर विल बी 5/2। तो हमें p का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। ये तो हुआ जब हम दोनों साइड में अनडू करते हैं ऑपरेशंस। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने जो सब्ट्रैक्शन था -5, हमने एडिशन कर दिया, और राइट साइड में हमने +5 किया। अभी इसी चीज़ को अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको मैं रेड कलर से लिखता हूँ तो आपको अच्छी तरीके से कंपैरिजन हो जाएगा। ये मैं लिखता हूँ 12p -5 इज इक्वल टू 25। अभी यहाँ लेफ्ट साइड में क्या ऑपरेशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है। हमने पहले किसको इन्वर्स करना है, सब्ट्रैक्शन को। तो यहाँ एडिशन करने के बजाय, जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया, अगर हम ध्यान से देखें, राइट साइड में +5 किया और लेफ्ट साइड में भी हमने +5 किया। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, जैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इस ऑपरेशन को ही हम यहाँ पे ले जाएं, राइट साइड पे ले जाएं। ये एक दूसरा तरीका है। इसको यहाँ लेने का मतलब उसको हम कहते हैं ट्रांसपोजिंग। तो यहाँ पे दोनों साइड से एडिशन करने के बदले, जैसे इस स्टेप में हमने किया, एक तरीका ये है कि हम जो ऑपरेशन यहाँ हो रहा है, अनडू इसी में करना है, अनडू वही करना है। पहले बॉडमास का उल्टा ही अनडू करना है, लेकिन अनडू करने के बदले हम ट्रांसपोज करते हैं। हम क्या करते हैं, हम ये समझते हैं कि जब हमें एक बार समझ में आया कि अरे यहाँ तो एडिशन करना है, तो हम इस सब्ट्रैक्शन को ही इस साइड ले जाते हैं। जब इक्वेशन के इक्वल के साइन से ये डायरेक्शन चेंज करता है, तो वो इन्वर्स ऑपरेशन होता है, यानी कि ये जो सब्ट्रैक्शन था, ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, राइट साइड में एडिशन। तो 25 + 5, तो ये -5 यहाँ से कट गया,
ये यहाँ चला गया राइट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड में चला गया, ट्रांसपोज हो गया। लेफ्ट में क्या बच गया 12p, सो 12p इज इक्वल टू 30। तो इस स्टेप पे हम इस स्टेप पे पहुंच गए। तो हमने सिर्फ ट्रांसपोज का सोचना है इस मेथड में, 12p। अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो फिर से हम ट्रांसपोज करेंगे, यानी कि p को 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये ऐसे सोचा जा सकता है 12 मल्टीप्लाइड बाई p। एलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन नहीं लिखते हैं, इसीलिए आपको यहाँ 12p दिख रहा है। तो इस 12 को हम फिर से ट्रांसपोज करते हैं इस साइड, तो इस साइड लेफ्ट साइड में क्या बच जाएगा, केवल p बच जाएगा, क्योंकि 12 को यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया या ट्रांसपोज कर दिया। तो यहाँ बच गया p, यहाँ आ गया 30। अब यहाँ क्योंकि मल्टीप्लिकेशन था, जब ये ट्रांसपोज हो गया, लेफ़्ट से राइट चला गया, ये ऑपरेशन इन्वर्स हो गया, मल्टीप्लिकेशन के बदले ही डिवीजन बन गया, तो 12 नीचे आ गया, यानी कि 30 को आपने 12 से डिवाइड कर दिया, तो फिर वही आंसर आ गया। यानी कि ये जो मेथड था अनडू करने का, ये पहला वाला मेथड, बेसिकली हमने यही किया, लेकिन हमने थोड़ा शॉर्टर मेथड किया। हमने ये मान लिया कि हम जब इस ऑपरेशन को एक साइड से दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो इन्वर्स हो जाएगा, तो इसमें स्टेप्स थोड़े कम हैं, और एक साइड से दूसरी साइड लेने को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिंग। तो इस वीडियो में तो इतना ही आपने समझना है कि हम ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो इसमें आप कोई भी आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। अब इसकी जैसे यहाँ की एक्सरसाइज में दिखाता हूँ आपको। जैसे आपने मान लो एक इक्वेशन है m, ये एक्सरसाइज बुक से ही देख रहा हूँ क्योंकि आपको हेल्प मिलेगी। जैसे ये कह रहा है सॉल्व m+3 पूरा ब्रैकेट में है और 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ऑपरेशन हो रहा है लेफ्ट साइड में, एक ऑपरेशन एडिशन हो रहा है, एक 4 का इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। हम यहाँ जल्दी से लिखते हैं बॉड मास। ठीक है, लेकिन ये जो एडिशन हो रहा है ये इस ब्रैकेट के अंदर है। तो ब्रैकेट अब हमने जब अनडू करना है, हमने उल्टी डायरेक्शन में देखना है। तो सबसे पहले देखना है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन तो नहीं हो रहा है। एडिशन, एडिशन भी ब्रैकेट के अंदर हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या ऑपरेशन मान लेंगे, इसको एडिशन नहीं मानेंगे, हम ये पूरा ब्रैकेट मानेंगे, बी जो ये लास्ट में आएगा। सो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। मल्टीप्लिकेशन, हाँ मल्टीप्लिकेशन तो है, तो मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स करते हैं हम, अब ट्रांसपोज मेथड से करते हैं। तो राइट साइड में 18 वैसे का वैसे लिखा, जो ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 4, इसको हमने ट्रांसपोज किया, इस साइड ले आए, तो मल्टीप्लिकेशन के बदले क्या हो जाएगा, डिवीजन, तो ये नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। लेफ्ट साइड में क्या बच गया, m+3 का ये पूरा ब्रैकेट। ठीक है, अभी आप इसको अभी देखो, अब ये इसको आप लीस्ट काउंट भी कर सकते हो या बाद में सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, अब ब्रैकेट का किसी और से ना मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना डिवीजन हो रहा है, तो आप इस ब्रैकेट को रिमूव भी कर सकते हो, हटा सकते हो, यानी कि लेफ्ट साइड में m+3 हो गया, राइट साइड में तो यही है। इसको आप शॉर्ट अगर लीस्ट टर्म में लाओगे, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, तो 9/2 भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे m निकालना है हमें। अब देखो, अब यहाँ क्या ऑपरेशन हो रहा है, एडिशन, तो एडिशन का इन्वर्स है सब्ट्रैक्शन, तो ये जो एडिशन हो रहा है इसको आप ट्रांसपोज कर लो। तो राइट साइड पहले वैसे का वैसे लिखो, यहाँ एडिशन हो रहा है, ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ लेफ्ट साइड में केवल m बच गया, क्योंकि जो प्लस एडिशन हो रहा था +3,
इसको हमने ट्रांसपोज किया, ये तो -3 हो गया। सो m इज इक्वल टू 9/2 -3। तो ये कैसे आप सॉल्व करोगे? ये आप LCM से करोगे। 3 का क्या मतलब है? 3/1। अब ये दो फ्रैक्शन फॉर्म में है, इनका LCM निकालो। LCM 2 से 2 डिवाइड किया तो 1, और 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया 9, माइनस 2 को 1 से डिवाइड किया तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6। सो आंसर इज 9 - 6 इज 3/2। तो आपका m का क्या वैल्यू मिल गया? 3/2। तो हमने ये क्या, कौन सा मेथड किया? ट्रांसपोजिंग। जो वेरिएबल के साथ ऑपरेशन हो रहे थे उनको हमने एक एक करके लेफ्ट साइड से राइट में ले लिया, और आप राइट साइड से भी लेफ्ट में ले सकते हो। हमारा एम क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव या मकसद ये है कि एक साइड में, इक्वेशन के एक साइड में हमारे को, वो लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, वहाँ पे हमारे को वेरिएबल मिलना चाहिए। जो भी लेटर है वेरिएबल हमें एक साइड में रहना चाहिए और उसकी वैल्यू दूसरी साइड में रहनी चाहिए। वो वेरिएबल ABCD हो या XYZ हो, कुछ भी हो, उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। सो दिस इज योर ट्रांसपोजिंग मेथड। ओके, तो ऐसे आप खूब सारे एक्सरसाइज करो। देखो मैं आपको यहाँ पे एक्सरसाइज बताता हूँ। अभी देखो, अभी हमने एक और चीज़ देखते हैं। ये हमने, देखो आपकी बुक का दिखाता हूँ। अब ये बोल रहा है फ्रॉम सॉल्यूशन टू इक्वेशन। अभी हमने क्या किया? अभी हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ था, ठीक है ना? इक्वेशन हमें दिया था, जैसे ये इक्वेशन था, ये क्या था? इक्वेशन। और इससे हमने सॉल्यूशन निकाला। ये था हमारा इक्वेशन। इस इक्वेशन से हमने सॉल्यूशन फाइंड किया, m की वैल्यू फाइंड की। सो दैट मीन्स हमने क्या किया? इक्वेशन से, हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है और इक्वेशन से हमने उसका हल निकाला, उसका सॉल्यूशन निकाला। अब ये बुक में क्या बता रहे हैं कि आप उल्टा भी कर सकते हो। सॉल्यूशन आपको अगर दिया है उससे आप इक्वेशन बना सकते हो। ये तो बहुत ही सिंपल है। जैसे आपको एक सॉल्यूशन दिया है x = 5, x 5 के बराबर है। अब आप इसको कुछ भी ऑपरेशन करो दोनों साइड से। जैसे आपका x = 5, आपने मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4, इसको भी लेफ्ट साइड को भी 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x हो गया। राइट को भी 4 से करना पड़ेगा तभी तो इक्वल रहेगा। 4 5 = 20। तो ये इक्वेशन बन गया। यानी कि आपको सॉल्यूशन दिया हुआ था s, और s से आपने इक्वेशन बना दिया। ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है। देखो इसमें कई सारे हैं, जैसे x = 5, आपने 3 से मल्टीप्लाई, आप कुछ भी कर सकते हो। x = 5, आप उसको दोनों साइड से 2 ऐड कर लो। सो x + 2 = 5 + 2, x + 2 = 7। तो ये इक्वेशन बन गया। यानी कि आप जो भी ऑपरेशन करोगे वही ऑपरेशन आपको दोनों साइड से करना है, तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, ये हुआ कि आप सॉल्यूशन से इक्वेशन बना रहे हो। सो दिस इज वेरी सिंपल। आगे देखते हैं। तो इसकी अब ये देखो, आपके पास एक्सरसाइजेज हैं। ये 4.3 की आप खूब प्रैक्टिस करो। जैसे फर्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इन सबों को सॉल्व करो, ABCD, इनको हल करना है। यानी कि जो वेरिएबल है उसका वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करोगे? फिर से वही, जो जो ऑपरेशन यहाँ पे हो रहा है, जिस साइड में वेरिएबल है उसको इन्वर्स करना है। आप ट्रांसपोजिंग मेथड करो। और कैसे करोगे? बॉड मास का ध्यान रखना। और क्योंकि अनडू कर रहे हो आप ऑपरेशन, तो इसको उल्टी डायरेक्शन में चलना है। पहले
इसको अंडू करना है, फिर इसको, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर एक्सपोनेंट, फिर ब्रैकेट। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, और जहाँ पे आपको समझ नहीं आता है वो आप लिखो, समझ, फिर हम जूम की क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे लास्ट में दिया है, कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशंस स्टार्टिंग विद x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 है, इसकी 3 इक्वेशन बनानी, तो वो बहुत आसान है। आप इसको मान लो 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 3 से, तो एक इक्वेशन बन गई। इसको 4 से करो, इसको भी 4 से करो, तो एक और इक्वेशन बन गई। इसको 5 से करो, तो इसको भी 5 से करो, तो आपने 3 इक्वेशंस बना दी। तो बहुत ही आसान है। तो इन सभी क्वेश्चंस को, ये आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। इस पेज को नोट करो, एक्सरसाइज 4.3 को, और इनको आप सॉल्व करो। सॉल्व मतलब वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है। तो ऑल दीज क्वेश्चंस यू शुड डू, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ सिंपल इक्वेशंस टू प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। जो एक्चुअली कोई प्रॉब्लम्स होती है, पजल्स या प्रॉब्लम्स, उनको हम इक्वेशन के रूप में कैसे यूज़ करेंगे, वो हमारा एप्लीकेशन है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम। सिंपल इक्वेशंस को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, चलो बाय, देन डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस।